प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है हु एम आई। आज का मेरा विषय है हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो हमारे मन में यही सवाल आते हैं, हमारे मन में कभी कभी यही सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे परमेश्वर ने यहाँ पृथ्वी पर क्यों भेजा है और पृथ्वी पर हमारा मकसद क्या है, और हम जब यहाँ से पृथ्वी पर से चले जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो यही हमारे जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और इन सभी सवालों का जवाब हमारे पास बाइबल के अंदर है। तो परमेश्वर ने इन सभी सवालों का जवाब हमें दिया है। तो याकूब बताता है कि वचन एक आईना दर्शाता है। वचन को वो आईने के समान दर्शाता है कि वो आईना है जिसमें हम अपना स्वाभाविक मुंह देखते हैं। तो हम जब आईना देखते हैं तो हम अपना खुद का स्वभाव देख पाते हैं। हम खुद कैसे दिख रहे हैं, हम हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखता है। तो हम किस तरह से दिख रहे हैं वो हम देख सकते हैं कि हमारे बाल तो बिखरे नहीं हैं, कि हमारे चेहरे पे कोई दाग तो नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो हम उसे ठीक करें। तो हमारा स्वभाव इसमें दिखता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमें हमारा स्वभाव दिखता है कि हम में बहुत गुस्सा है तो हमें उसको ठीक करना है। जो हमारे बाल बिखरे हैं उसे हमें ठीक करना है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें अब से सच बोलना है। तो हम सब बातों को आईने में देख के क्या करते हैं, ठीक करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी प्रतिमा में बनाया था। तो परमेश्वर ने हमें बहुत ही परफेक्ट बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता परफेक्ट है, वो संपूर्ण है। तो हमें बहुत ही अच्छा बनाया था, अपने स्वरूप और अपनी प्रतिमा में ढाला था। लेकिन शैतान ने हवा को भरमाया और हवा ने क्या किया, आज्ञा को तोड़ा और पाप किया। और पाप किया इस तरह से शैतान ने परमेश्वर की प्रतिमा को अस्त व्यस्त कर दिया। जो परमेश्वर की प्रतिमा और स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया था, उसको बेर बिखेर कर दिया। जैसे वचन कहता है कि पृथ्वी अस्त व्यस्त और बेडोल थी और जल नीति में बंधी हुई थी और गहरे पानी पे अंधियारा था। तो शैतान ने हमें ऐसा बना दिया, तो हम अस्त व्यस्त हो गए। तो अब हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान हमें चाहिए जो पहले थी, जो हमें परमेश्वर ने बनाया था। तो हमें आईना देखना बहुत ज़रूरी है, वचन पढ़ना और अपने बालों को ठीक करना, अपने जो दाग धब्बे लगे हैं उसे ठीक करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों को कि तुम्हारे बाप शैतान के हो, क्योंकि शैतान तुम्हारा बाप है और वो झूठा है और वो प्रथम से ही झूठ बोलता आता है। तो वो शैतान हमें हमेशा से झूठ बोलता है, वो हमें हमेशा से हमारी आइडेंटिटी जो है, जो सच्ची आइडेंटिटी है, उससे हमें दूर रखता है और हमें डरपोक बनाता है, हमें मूर्ख बनाता है, हमें सब पाप भर देता है और हमें लोभ भर देता है। सभी जो गंदी बातें हैं उससे हमें भर देता है और हमें परमेश्वर की प्रतिमा में नहीं ढलने देता, वो हमें बेरविखेर कर देता है। तो वो हमसे हमेशा से झूठ बोलता है। अगर हम कुछ भी करने जाए तो वो हमसे
झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें हमारी सच्ची पहचान बताता है। जैसे गिदियोन था, उसके पास वो दूत गया और उसने कहा कि हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो गिदियोन को उसकी सच्ची आइडेंटिटी बताता है वो कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है, और तुम्हें ऐसा बना दिया है शैतान ने, लेकिन तुम्हारी सही पहचान, सच्ची पहचान क्या है? तुम सूरवीर सुरमा हो, तुम में कुछ कमी नहीं है, तुम सिर हो, तुम कुछ नहीं हो। लेकिन शैतान हमें कुछ बनाता है, वो हमें, लेकिन परमेश्वर हमें सिर बनाता है। तो पाउल भी कहता है पाउल कहता है कि तुम्हें फिर से सिखाने में और तुम्हारे अंदर ख्रिस्त की प्रतिमा को उत्पन्न करने के लिए मुझे प्रसूता सी पीड़ा होती है। जैसे बच्चे को जन्म देता हूँ, उस तरह की मुझे पीड़ा हो रही है, आपको सब कुछ सिखाने के लिए, सब आज्ञाओं में सिखाने के लिए, उसमें रहने के लिए, और आपके अंदर से क्या क्या करना है? ख्रिस्त की प्रतिमा को उत्पन्न करना है। तो जो शैतान ने प्रतिमा को बिगाड़ दिया था, उसी में अब हमें, जो परमेश्वर ने हमें बनाया था, उसी में हमें वापस से ढलना है। तो यीशु मसीह कैसा था? आबेहू परमेश्वर की प्रतिमा था, वो बिल्कुल परमेश्वर के जैसा था। तो हमें ख्रिस्त की प्रतिमा में ढलना है। वचन के द्वारा हमें अपनी पहली आइडेंटिटी पाना है। तो हमें वचन के अनुसार चलना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या करना है। तो मैं हमेशा जब भी किसी परिस्थिति में आती हूँ, किसी दुविधा में आती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अगर बाइबल के अनुसार मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वचन हमें सब कुछ बताता है, और पवित्र आत्मा भी हमें दिया गया है जो मुझे गाइड करता है कि नहीं, तुम सेजल ऐसा करो, ऐसा करो। तो मैं उस तरह से करती हूँ। तो आप जब कहीं भी अगर परिस्थिति आ जाए, आपको बहुत घिरे हुए लगे परिस्थिति से, तो वचन से ढूंढिए कि हमें क्या करना है, और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। तो बहुत सारा वचन पढ़िए, और परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमें किस रीति से ढलना चाहता है, किस रीति से बनाना चाहता है, तो हम उसके अनुसार बने, क्योंकि वो कुम्हार है और हम मिट्टी है। तो हम उसके अनुसार बने और उसके अनुसार ढले। तो यही बातें मैं कहना चाहती थी। और अपनी पहचान को जो मसीह यीशु में है उसे पालें, और आपके साथ हमेशा परमेश्वर है, और वो आपके साथ हर परिस्थिति, हर समय खड़ा रहेगा। और जब वो आपके साथ है तो आपके सामने कौन खड़ा रह पाएगा। तो इन्हीं बातों को बताना चाहती थी। तो आप सबों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।